ओके एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग के इस सीरीज में आज चौथे दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, सॉरी व्हाट इज स्ट्रिंग्स। ऑलरेडी हम लोग 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले। स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग आर एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिटरमाइन विथ अ नल कैरेक्टर, सॉरी दैट टर्मिनेट विथ अ नल कैरेक्टर। कहने का ये मतलब है, जस्ट लेट मी टेल यू, यहाँ पे हम लोग जल्दी से कोड एडिटर ओपन कर लेंगे। क्यों ओपन कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा हमको लगता है प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। वेयर इज द 5 PM? ये मिल गया मेरे को। तो आज हमारा डे 4 और आज हम लोग कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। यकीन मानिए, अगर आप आज वाला क्लास कर लेते हैं, आपको लूप वगैरह ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती, फिर भी आपको स्ट्रिंग्स सबसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या रख देते हैं? इसका नाम रख देते हैं हर्षित डॉट सी। हम अपना नाम लिख दिए और कुछ नहीं। ठीक है, फाइल नेम कुछ दिमाग में ना आ रहा हो तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक प्रोग्राम लिखेंगे। हैश, जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। गुड। हैश इंक्लूड, और यहाँ पे हम लिख देंगे stdio.h। हमको हेडर फाइल चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे void main। ठीक है, अब सपोज कीजिए अभी तक आपको अगर कोई नंबर स्टोर करना है 89, सपोज आपको 89 स्टोर करना है, तो आपको क्या चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए x। टाइप क्या होना चाहिए इसका? टाइप क्या होना चाहिए इसका? इंट होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही क्या है, प्रोग्राम में अगर हमको कभी कभी स्टोर करना पड़ता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब बेसिकली होता कैसा, जैसे हर्षित, HARSHIT, ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। जब आप इस पे होवर करेंगे VS कोड में तो आपको बताएगा कैरेक्टर एरे ऑफ साइज एट। अगर जिनको थोड़ा बहुत एरेज पता होगा, आपको ये चीज देख के एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। ये क्या है? एक कैरेक्टर एरे है साइज 8 का। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो इसमें कैरेक्टर एरे का क्या मतलब है? जैसे जो पहला वाला है, ये क्या है? एच एक पहला कैरेक्टर है, ए दूसरा, तीसरा, चौथा। एग्जाम्पल से चलो एक काम करते हैं, इजी कर देते हैं। हाय, दो कैरेक्टर रखते हैं। होवर करेंगे तो आप देखोगे क्या कहेगा? हाय ऑफ 3 साइज। कैरेक्टर एरे ऑफ 3 साइज। कोई बता सकता है ये 3 साइज क्यों हो रहा है? एक्चुअली तो यहाँ पे दो ही आपको हम लोग कैरेक्टर रख रहे हैं, एक दो। एनीवन इन द चैट, क्या ये बता सकते हैं ये साइज 3 क्यों बता रहा है? किसी को नहीं पता? हाँ, एक चीज जो हम लोग को दिखता नहीं होता है यहाँ पे, नल कैरेक्टर। ठीक है, समझे? लास्ट में एक नल कैरेक्टर आता है, ये बताता है कि दो स्ट्रिंग खत्म हो गया। अब जब आप इसमें करोगे इंट, ऐसे नहीं कर सकते आप। कैर टाइप का एक एरे बनाओ, मान लो, सॉरी, कैर मैसेज वेरिएबल का नाम है और ये एरे है इसलिए ऐसे करते हैं। ठीक है, कैर मैसेज इक्वल टू, ऐसे आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब मैसेज प्रिंट कैसे कर सकते हो? ये जो आपका स्ट्रिंग हुआ, इसको आप देख सकते हो कैरेक्टर एरे में आप स्टोर करोगे। कैर नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनता था? कैर सी, कैर एच। बट अगर कैरेक्टर एरे बनाना है तो आपको जो भी एरे का नाम रखना है वो, और यहाँ पे आप साइज अभी नहीं स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि वैल्यू पहले दे रहे हैं, तो यहाँ पे बस ये लगा के छोड़ देंगे। अब इसको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे? वी विल सिंपली राइट प्रिंट एफ परसेंट, परसेंट एस जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसको प्रिंट करने का, और सिंपल आपको यहाँ पे दे देना है मैसेज। लेट्स सी ये रन करता है कि नहीं करता है। हम भी हो सकता है शायद बहुत दिनों बाद कर रहे हैं, क्या पता कुछ अगड़म बगड़म दिखा दे हमको। ठीक है, सो आप देखेंगे कि कुछ तो आएगा। आई थिंक दिक्कत ये हुआ है कि हम जब सेलेक्ट करके रन करते तो VS कोड में इतना ही कोड को एक अलग से टेम्पोररी फाइल बना के और उसमें वो रन करता है। तो ये कभी गलती ना करें, कोड को कभी भी, मतलब जैसे पूरा कोड है ना, तो इसमें इतना पार्ट सेलेक्ट करके रन दबा देंगे तो क्या होगा, इतनों को एक अलग फाइल बना के वो दिक्कत करेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी सेलेक्टेड ना रहे, कहीं पे भी ऐसे कर्सर से क्लिक कर दें, अब कोड रन करें। यू विल सी कि कुछ मेरे को दिखेगा। भाई क्या दिखेगा? दिखो यार। तो आप देख रहे हैं क्या दिख रहा है हमें? हाई दिख रहा है। क्यों दिख रहा है हाई? क्योंकि हमने स्ट्रिंग में हाई रखा है। सपोज यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, हर्षित। ठीक है, के रख देते हैं, हर्षित स्पेस हर्षित के। तो आप देखेंगे रन करेंगे तो ये क्या होगा? स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। बस यही था स्ट्रिंग का मतलब, बेसिक स्ट्रिंग का एग्जांपल इतना ही था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए स्ट्रिंग कैसे बनाना है। कैर, और कुछ भी जो भी आपको स्ट्रिंग का नाम रखना है वो नाम रख लो, और यहाँ पे आप बस ये ब्रैकेट लगा के इक्वल टू में डबल कोट्स में कुछ भी स्ट्रिंग लिख दो। अच्छा, क्या हम ऐसे हर्षित रख सकते हैं क्या? ये हर्षित रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते।
यू कांट डू दिस। आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रिंग पास करना है तो उसको डबल कोट्स के अंदर पास करेंगे। क्लियर? ऐसे हर्षित लिखेंगे तो वो क्या करेगा, हर्षित नाम के वेरिएबल ढूंढने की कोशिश करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डबल कोट्स में। तो ये बेसिक था। ऐसा और भी बना सकते हैं क्या? मान लीजिए यहाँ पे क्या बनाया था, चलिए ऐसे कर लेते हैं, इसको नेम बना देता है। ठीक है, नेम, और इसको सिटी बना देता है। ठीक है, तो इसमें आप देखो हम क्या रख रहे हैं, हाजीपुर। गुड। अब मैसेज तो नहीं है, मैसेज अवेलेबल नहीं है तो नहीं प्रिंट हो पाएगा नेम। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेस प्रिंट कर देंगे थोड़ा सा, और फिर से एक बार क्या कर देंगे, सिटी प्रिंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर? तो आप देखोगे क्या आउटपुट होगा, कोई गेस कर सकता है? एनीवन इन द चैट बॉक्स, क्या आप गेस कर सकते हैं क्या आउटपुट होगा? हाँ, नल करेक्टर। दोस्त ठीक से, चैट बंद है क्या मेरा? अच्छा, क्या होगा बताइए मित्र? हर्षित, ओनली हर्षित। वाह। देखो पहले तो नेम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, फिर प्रिंट टैब में हाजीपुर प्रिंट कर रहे हैं, तो हर्षित हाजीपुर, वेरी गुड। सेम लाइन पे, दो लाइन पे नहीं। ठीक है, परिधि प्रिया बिल्कुल सही, सेम ही लाइन पे हर्षित और उसी के बगल में हाजीपुर आ जाएगा। ठीक है, स्पेस होगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर दिए, परसेंटेज के बाद स्पेस दे रहे हैं, तो आप देख रहे हो हर्षित हाजीपुर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, ये अपना काम हो गया। ठीक है, अब बात है कि क्या स्ट्रिंग को सिर्फ ऐसे स्ट्रिंग बना लेना, प्रिंट कर लेना, इतने के लिए स्ट्रिंग का नीड है? नहीं दोस्त, अभी बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। क्या क्या करते हैं देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दिख रहा है कैर साइज 6 और str हेलो। आप लोग एक चीज नोट करोगे कि हेलो में कितना है कैरेक्टर, एच 1, ई 2, एल 3, दूसरा एल 4 और 5, टोटल 5 ही लेटर है हेलो में, बट साइज यहाँ पे 6 रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा नल कैरेक्टर होता है। वो नल कैरेक्टर का काम क्या है, वो बताता है कि ये जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो गया, यानी इसके आगे अब कोई कैरेक्टर नहीं है। समझ में आया सबको? तो एक एक्स्ट्रा, जितना आपके स्ट्रिंग में लेटर्स हैं मतलब कैरेक्टर्स हैं, उसके अलावा एक आपको बढ़ा के साइज देना होता है। तो आप देख रहे हो क्या है, एस में क्या रहता है, HELLO हेलो, और लास्ट में बैकस्लैश 0। ठीक है, तो क्या कहा गया, स्ट्रिंग्स आर एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स दैट टर्मिनेट विद अ नल कैरेक्टर। मतलब स्ट्रिंग क्या है, एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है जिसके एंड में बैकस्लैश 0 लगा होता है या नल कैरेक्टर लगा होता है। द डिफरेंस बिटवीन a character array and a string is that unlike the character array the string ends with a null character। नॉर्मल कैरेक्टर एरे कैसा होता है, अगर आप नॉर्मल कैरेक्टर एरे बनाओगे तो नॉर्मल कैरेक्टर एरे हम लोग कैसे बनाते हैं, कैर ARR। सपोज अगर हम एक नॉर्मल कैरेक्टर एरे बना रहे हैं तो हम इसमें क्या कर देंगे, मान लीजिए एक कैरेक्टर डाल दिए, एक और कोई कैरेक्टर डाल देता है, एक और कोई कैरेक्टर डाल देता है, एक और कैरेक्टर डाल दिए, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक और कैरेक्टर डाल दिया 6। अच्छा, तो ये क्या है, एक आपका नॉर्मल सा कैरेक्टर एरे है। इसमें क्या है, लास्ट एलिमेंट जो है वो बैकस्लैश, वो सॉरी जो स्लैश 0 होता है ना, वो नहीं है। ठीक है, तो क्या इसको स्ट्रिंग बना सकते हैं? क्या इसको स्ट्रिंग बना सकते हैं? लेट्स ट्राई दिस आउट। डुप्लीकेट करके इस लाइन को नीचे ले आएंगे। देखिए अभी क्या है, ये जस्ट एक कैरेक्टर एरे है, क्योंकि क्या है, एक कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, चौथा कैरेक्टर, पांचवा कैरेक्टर, ओनली 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, इनपुट कैसे लेंगे, वेट बता देते हैं दोस्तों। अगर आपको इसको स्ट्रिंग बनाना है तो आपको बस एक और कैरेक्टर लास्ट में ऐड कर देना होता है, बैकस्लैश 0। अब आप देखेंगे हम आपको ये ARR प्रिंट करके दिखाते हैं। ठीक है, ये एरे को प्रिंट करके दिखाते हैं कि क्या प्रिंट होता है। देखते हैं आप लोग क्या समझते हो। ठीक है, तो जादू तेरी नजर, क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, फिर परसेंट सिंबल दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, फिर सॉरी 876। तो आप देख रहे हो पहले 1, फिर परसेंट, फिर 8, फिर 7, फिर 6, और ये दिखता नहीं है। बेसिकली ये बताता है कि दो स्ट्रिंग खत्म, खेल खत्म, अब कोई आगे कोई कैरेक्टर नहीं है। इसको आप फुल स्टॉप के तौर पे मान सकते हो, बट ये दिखता नहीं है। समझ में आया सबको? ऐसे भी बना सकते हैं, बट ऐसे एक एक करके कैरेक्टर कॉमा कॉमा दे के कौन लिखने जाएगा, तो इसी का एक शॉर्टकट है कि आप डायरेक्टली हम लोग डबल कोट्स में लिख देते हैं। समझ में आया? नॉर्मल एरे में एलिमेंट हम लोग कॉमा 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 दे के लिखते हैं, बट स्ट्रिंग में डायरेक्टली हम लोग डबल कोट्स में लिख सकते हैं। ये सेम चीज को हम डबल कोट्स में भी लिख सकते थे, बट हमको ये प्रूव करना था, दिखाना था आपको कि ये एरे ही होता है, तो इसको ऐसे दिखा दिया। इसको एरे फॉर्म में रन कीजिए। ओके, लेट मी ट्राई दिस आउट। मान लीजिए ऐसे प्रिंट किए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट है, प्रिंटिंग इन
थोड़ा सा एरे हम लोग कल भी पढ़ के आए तो इसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे, ठीक है। प्रिंटिंग इन एरे फॉर्मेट, एक बैकस्लैश एन लगा देंगे, एक इधर भी बैकस्लैश एन लगा देंगे और प्रिंट करना है। सिंपल लिखेंगे एक फॉर लूप, फॉर शुरू होगा इंट आई इक्वल टू 0 से, चलेगा कहाँ तक? अब चलेगा कहाँ तक ये कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, इंट एन कैलकुलेट करना है। एन मतलब क्या है बेसिकली, या फिर उससे अच्छा है हम आपको यहाँ पे एक str len करके मेथड है, इसको यूज कर लेते हैं। इसके लिए शायद कुछ हेडर फाइल चाहिए क्या? हाँ, यहाँ पे एक और हेडर फाइल हम इंक्लूड कर लेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच का काम क्या है, हमको बस ये लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लेंगे, ऐसे यूज करते हैं str len फंक्शन, इसको क्या कर दिए, मान लीजिए दे देते हैं arr, तो हमको इसका लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। लेंथ मिल जाएगा। अब ये आई को कहाँ तक चलाएंगे, एन तक चलाएंगे, ठीक है। नो ब्रो, एन तक चला के प्रिंट कर लेंगे, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हर बार आई प्लस प्लस और प्रिंटफ के अंदर परसेंट डी, और क्या कर देते हैं, 2 बार स्पेस लगा देते हैं ताकि आपको दिखे कि 2 बार स्पेस आके एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, ए आर आर के अंदर का आई इंडेक्स। जैसे आप लोग एरे के अंदर के आई इंडेक्स को एक्सेस करते हो, ए आर आर 0 पे क्या होगा आपका, ये रहेगा 1, ये, ठीक है। तो सबका प्रिंट कर सकते हैं आप लोग, देखोगे यहाँ से आपका आउटपुट दिखेगा। रन करते हैं, ऐसे समझिए कोड का रन बटन आपका भाई हो जाना चाहिए पूरे कोडिंग में। ये कुछ तो गड़बड़ कर दिया, कहीं सेमीकोलन छोड़ दिया लाइन नंबर 22 पे। लाइन नंबर 22 की तरफ है, हाँ ये सेमीकोलन छोड़ दिया प्रिंट में। यू मिस द टर्मिनेटर, टर्मिनेटर मतलब है, अब एग्जैक्टली वहीं तक चला रहे तो टर्मिनेटर का कोई नीड नहीं। अच्छा अच्छा, देखो गड़बड़ कर दिया। कोई बता सकता है ये क्यों हुआ, 49, 37, 55, 14 क्यों आ गया, जबकि आना तो चाहिए था 1%, 8, 7, 6, बट ये क्यों आया, कोई बता सकता है? एनीवन? थोड़ा हम आउटपुट दिखाते हैं, जो लोग ऑपरेटर वाला क्लास के होंगे बता सकते हैं। देखिए, ये हमारा एरे था, ठीक है। सपोज ये मेरा एरे था, इसको जब हम प्रिंट किए तो प्रिंट हमारे पास, अच्छा नॉर्मल ऐसे इस परसेंट एस से करके प्रिंट कर रहे थे तो एग्जैक्टली सारा कैरेक्टर प्रिंट हो रहा था। जब एक एक एलिमेंट प्रिंट किया तो 49, 37, 56, 55, 54 आ रहा। कोई बता सकता है क्यों आ रहा? हाँ, क्योंकि हमने क्या किया, इसको इंटीजर फॉर्म में प्रिंट कर दिया तो सबका एस की वैल्यू आ रहा था, तो परसेंट सी कर देंगे एंड वी विल सिंपली सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हमको सारा चीज सही दिखेगा, समझे? तो छोटी छोटी बातें हैं। अब देख रहे हैं 1 दिख रहा है, परसेंट दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 6, 7 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, दैट्स इट, गुड, क्लियर। समझ में आया? तो हाँ, सिर्फ इसी का कर सकते हैं क्या, एरे का ही। आप देखो, एक काम करो, नेम वाले का प्रिंट करके दिखाते हैं, नेम वाले का, ठीक है। नेम एरे को एक एक करके प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, साइज भी नेम का ले लेंगे, मतलब strlen को नेम एरे देंगे, और सॉरी नेम स्ट्रिंग देंगे, वो क्या करेगा, उसका साइज रिटर्न कर देगा। टर्मिनेटर क्या दोस्त, फिर किधर टर्मिनेटर छोड़ दिया? आई थिंक आप जो बैक स्लैश 0 कह रहे हो उसका कोई नीड, देखो हर्षित आगे एक एक करके सारे लेटर प्रिंट होगा। आपको मन करे तो आप ऐसे बैक स्लैश एन लगा दो, हर हर प्रिंट होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हो हर्षित आ गया, HARSIT, ठीक है, गुड। मान लो आप सिटी को प्रिंट करना चाहते हो, सिटी के सारे को, तो str len में आप क्या दोगे, str len क्या एक फंक्शन है, जैसे सम नाम का फंक्शन क्या करता है, 2 वैल्यू लेके उसका सम रिटर्न करता है। तो इसको जो भी स्ट्रिंग पकड़ा दोगे ये स्ट्रिंग ले जाएगा, और ले जाके क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे वो उसका वैल्यू लेके आएगा कि स्ट्रिंग का साइज कितना है, तो वो जनरली कितना होगा, हाजीपुर कितना है, तो ये 8 रिटर्न करेगा, और एन में 8 रहेगा और 8 तक ये चलेगा, ठीक है, क्लियर। चलो, तो क्या करते हैं, इस बार सिटी को प्रिंट कर देते हैं अच्छे से, देखेंगे सिटी का एक एक कैरेक्टर आपको दिखेगा, हाजीपुरा, आजा भाई। तो अब देख रहे हैं हाजीपुरा, क्लियर। क्या ये आप लोगों को पल्ले पड़ा? इसको कहते हैं एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना, बट समझ में नहीं आया तो कोई बात, कोई बात, चलो आगे चलो, ठीक है। तो आपने समझा बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे है। अगर आपको एरे समझ में आता है तो कुछ नहीं है, बस ऐसे समझो कि एक एक करके कैरेक्टर्स का एक एरे बना दिया गया, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, C supports a large number of string handling functions in the standard library string.h। अगर आपको स्ट्रिंग को कॉपी, स्ट्रिंग को क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में जोड़ना है, स्ट्रिंग को कंपेयर करना है,
स्ट्रिंग को लोअर केस में ले जाना है, अपर केस में ले जाना है, इस सब के लिए फंक्शन है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी फंक्शन है। उसके लिए आपको एक हेडर फाइल चाहिए। कौन सा हेडर फाइल है? अभी एक तो हम वहाँ पे यूज भी करते थे फंक्शन, वो क्या है? स्ट्रिंग डॉट एच। जैसे अभी तक आप स्टीडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच लेते हो, वैसे स्ट्रिंग डॉट एच लेके आप ये सारे फंक्शंस का लाभ उठा सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो एक एक करके सबको देखा जाए। अच्छा, इसके बाद फंक्शन ही, वाह, इसके बाद फंक्शन पढ़ना मजे आ गए। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कोड लिखते हैं, स्ट्रिंग हाइफन फंक्शंस डॉट सी। स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस देखते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? ऐसा समझिए कि अभी एक स्ट्रिंग बनाएंगे, उस पर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस आउट। क्या क्या हेडर फाइल हमको चाहिए होगा? हैश इंक्लूड, पहले तो चाहिए studio डॉट एच, क्योंकि बेसिक printf scanf तो यूज करेंगे ही, उसके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? हैश इंक्लूड दूसरा स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच हो गया। अब क्या लिखेंगे? वॉइड मेन। ठीक है, बढ़िया। वॉइड मेन के अंदर क्या लिख देता है? ओके। अच्छा, कितने लोगों को कोडिंग बोरिंग लग रहा है? जस्ट राइट बोरिंग इन द चैट। अगर आपको लग रहा है कि कोडिंग समझ में नहीं आ रहा और बोरिंग लग रहा है, जस्ट चैट्स में बोरिंग लिखिए। अगर आपको चाहेंगे तो हम तुरंत 2 मिनट में थ्योरी खत्म करके, ऐसा समझिए कि हम एक दिन में बचा हुआ सारा 6 क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। बट समझना है तो थोड़ा सा कोड झेल लीजिए। ठीक है, जिनको बोरिंग लग रहा है जस्ट चैट्स में बोरिंग लिखिए। आपको आपके एग्जाम के रिजल्ट की कसम। एक्साइटिंग लग रहा है तो एक्साइटिंग में लिख सकते हैं, इससे थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच आशीष। ठीक है, तो वॉइड मेन क्या है? इसमें ना हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग बनाते हैं। देखिए, पहला केयर क्या बनाते हैं? str1। ठीक है, मतलब str1 मतलब बेसिकली string1। एंड str1 इसमें क्या रख देते हैं? इसमें जैसे देखो, इसमें रख देते हैं, हम्म, इसमें लिख देते हैं मोटू। ठीक है, और इसके नीचे एक और बना देते हैं string2। इसमें क्या लिख देते हैं? पत। ठीक है, तो एक हो गया मोटू, एक हो गया पत। अब नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक स्ट्रिंग हमारे पास str1 है, str2 है। इतना लॉजिकली आप लोगों को पता है कि str1 को प्रिंट करेंगे तो मोटू आएगा, str2 को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, अभी हम एक चीज लिख रहे हैं, कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा? चैट्स में बताना। ठीक है, कंफर्म बताना, बैकस्लैश, एक एक लाइन वगैरह सब चीज का ध्यान रखना कि हाँ कुछ भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, एक बार जो अभी थोड़ी देर पहले बताएं, इसको एक बार रिकैप कर रहे हैं। क्या होगा आउटपुट? एवरीवन इन द चैट, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। मजा आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। पतलू मोटू। प्रिया, बीच में स्पेस नहीं होगा। पतलू मोटू, बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। पहले पतलू फिर मोटू। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो भी आप पहले लिख रहे हैं वो पहले प्रिंट होगा, जो बाद में लिखे वो बाद में प्रिंट होगा। ये बेसिक लॉजिक है। कभी ऐसा ना हो कि हम ऊपर पहले उसको मोटू पतलू सही होता है तो मोटू पतलू प्रिंट होगा। आप प्रोग्राम में गलत लिखेंगे तो प्रोग्राम गलत बताएगा। सॉरी, स्पेस आएगा, स्पेस आएगा, हम यहाँ पे मिस्टेक कर गए। यहाँ पे स्पेस हम दे रखे थे, मतलब प्रिंट करते टाइम एक स्पेस यहाँ पे दे दिए थे। अगर इसके बीच में एक हाइफन दे देते तो आप देखोगे क्या होगा? हाइपर मीडिया। फिर ये आप सही थे, बिल्कुल सही। मोटू, पतलू और मोटू। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। तो अभी क्या है, ये हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट कर दिए। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, इनिशियल स्ट्रिंग्स। ठीक है, इनिशियल स्ट्रिंग्स, और ऐसे करके दोनों वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, कॉमा भी दे देते हैं, और str1 को पहले प्रिंट करते हैं, str2 के बाद। इस बार क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है? एनीवन? बेसिकली ये जो कॉमा है ना, ध्यान रखना, ये डबल कोट्स के अंदर है, तो ये एज इट इज स्क्रीन पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग आएगा, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग आएगा। नहीं नहीं, मोटू पतलू नो, पहले आएगा इनिशियल स्ट्रिंग्स कॉलन, उसके बाद फिर मोटू, उसके बाद कॉमा, फिर पतलू। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा। समझ में आया? यहाँ तक का पार्ट कॉपी पेस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे मोटू आ जाएगा, फिर कॉमा, कॉमा और ये एक स्पेस, फिर उसके बाद पतलू। ठीक है, गुड। अंजलि चौरसिया, बिकॉज str2 में पतलू और प्रिंट। क्या पूछ रहे हैं अंजलि? पतलू कैसे हो गया पहले? क्योंकि उस टाइम हम क्या करते थे, str2 को पहले लिख दिए थे, str2 को यहाँ लिख दिए थे, और str1 को बाद में लिख दिए थे। वो सिर्फ हम ऐसा समझे चेक करने के लिए कि आप लोग आंख से देख रहे हैं कि बस कान से सुन रहे हैं।
अगर आंख से देख रहे होंगे तो सही बताएंगे, और सिर्फ कान से सुन रहे होंगे हेडफोन लगा के तो नहीं बता पाएंगे सही। तो इनिशियल स्ट्रिंग्स मोटू पतलू प्रिंट हो गया। अब हम आपको ये जादू वाले फंक्शन सब लगा के दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। लेंथ फंक्शन, सपोज कीजिए कि प्रिंट एफ, हमको क्या चाहिए, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एन करके। एन में क्या होगा, हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा मोटू जो स्ट्रिंग है ना इसका लेंथ मिल जाए। तो कैसे यूज करेंगे, सिंपल, हम लोग का फंक्शन है str लेंथ, और इसको क्या देना है, str1। कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं आप, एक दो दो दो, डजंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे printf लेंथ ऑफ परसेंट सी, ओके। अच्छा सपोज करो कि हमको इन दोनों के साइड साइड डबल कोट्स चाहिए, सॉरी परसेंट एस। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इन दोनों के साइड डबल कोट्स ला सकते हैं? एग्जैक्टली हमको आउटपुट क्या चाहिए, देखो हम बता रहे हैं हमको आउटपुट चाहिए क्या। पहले सब लोग ध्यान से देखिए, जो लोग भी थोड़ा सा टाइम से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको ये चीज समझना चाहिए। वेट, इस समय कुछ कुछ खिचड़ी कर रखा है, डोंट वरी, इसको फिक्स करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि कुछ ऐसा प्रिंट हो यूजर के सामने ना, ऐसे प्रिंट हो, लेंथ, लेंथ ऑफ, और फिर ऐसे मोटू, और मोटू का जो भी मोटू वाला जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ है, ऐसे कॉलन आ जाए, फिर उसके बाद प्रिंट हो जाए कितना है, मान लीजिए 4, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ 4 है, भले ही उस एरे का लेंथ 5 होगा, बट स्ट्रिंग का लेंथ 4 रहेगा, ठीक है। क्लियर? ऐसा कुछ प्रिंट करना है, कैसे हो सकता है, किसी को पता है? अगर हम यहाँ पे दोनों साइड डबल कोट लिख देते हैं तो ये तो एरर दे रहा है, बोल रहा है कि दोस्त ये डबल कोट्स में तुम प्रिंटफ में दे रहे हो डेटा और इधर दे रहे हो, ये कंफ्यूजन हो गया। किसी के पास इसका सोल्यूशन है? परसेंट सी परसेंट एस कर रहे हैं दोस्त, आई थिंक आई हैव मेड द मिस्टेक। हम चाहते हैं कि पहले ये बात देखो, हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ प्रिंट हो, ये पूरा एग्जैक्ट चीज हम स्ट्रिंग पे स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं, और साथ में ये परसेंट डी भी। किसी के पास कोई तरीका एग्जैक्ट अगर किसी को पता है तो जल्दी लिखिए, फिर हम समझाएंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब आपको किस चीज का पता होना चाहिए, फॉर इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। इसको क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। जैसे कि आपका बैकस्लैश टी है, आपका बैकस्लैश ये है, ठीक है, प्रिंट एफ। वेरी गुड रवि, आई थिंक आप क्या बता दिए दोस्त, लेंथ ऑफ परसेंट एस। नहीं नहीं दोस्त, हम ये प्रिंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं डबल कोट्स आए, ठीक है, डबल कोट्स लाना चाहते हैं। अच्छा चलो, अभी के लिए थोड़ा हम इसको इजी रखते हैं, ये चीज़ हम बाद में बता देंगे, ठीक है, छोड़ो। एग्जैक्टली ना, आप लोगों को एक टास्क है, ठीक है, आप लोग को टास्क है कि स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। कल ये करके आना, फिर हम वो वाला चीज़ बताएंगे कि जो हम करने की कोशिश कर रहे थे स्क्रीन पे। सिर्फ अभी तक हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते थे, हम चाहते हैं कि डबल कोट्स के साथ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, इसको ट्राई करना, ठीक है। तो परसेंट एस का स्ट्रिंग लेंथ कितना होगा, परसेंट डी। तो सबसे पहले क्या दे देंगे, str1। दूसरा में क्या दे देंगे, एन। एन में क्या है, एन में str1 का जो रिटर्न हुआ वैल्यू उसको एन में रखते हैं। ऐसा समझो, इधर से ना, इधर टाइप ज्यादा, इधर साइड ज्यादा हाइट है और इधर हाइट कम है, जो भी वैल्यू इधर होता है वो इधर की ओर खिसक जाता है, ठीक है। ऐसा समझो, ये जो इक्वल टू होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इधर साइड से वैल्यू जो भी रहता है उसको कॉपी कर देता है एन में। तो str लाइन क्या है, एक फंक्शन है, एक मशीन है जिसके अंदर स्ट्रिंग दिए तो क्या किया, कुछ एक वैल्यू रिटर्न किया। रिटर्न किया मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका जो भी साइज रहा होगा, जो भी साइज रहा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 साइज का है तो आई थिंक ये 4 5 जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और एन में 4 रहेगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। दो चीजें इसमें प्रिंट कर रहे हैं, पहला तो परसेंट एस, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और फिर परसेंट। लेट्स ट्राई दिस आउट, क्या होता है। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, लेंथ ऑफ कैरेक्टर 4 बोल रहा है, बट द मिक्स मिस्टेक इज कि हमने यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं दिया है, तो यहाँ पे दे देते हैं। गुड, देखते हैं क्या होता है। देखो, इनिशियल स्ट्रिंग मोटू पतलू है, बट लेंथ ऑफ मोटू का क्या है, मोटू का लेंथ 4 है। अच्छा, पतलू का भी प्रिंट कर सकते हैं क्या? मान लो एक और वेरिएबल बना लेते हैं, अच्छा यहीं पे चेंज कर देते हैं, मान लीजिए str2 का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ऐसा समझो, इसके अंदर जो स्ट्रिंग देंगे ना उसका लेंथ हमको मिल जाएगा। str2 दिए, प्रिंट एफ, हाँ सही है, रवि सही है।
विद डबल कोट्स। यस यू आर करेक्ट ब्रदर। तो एन में क्या होगा, इस बार स्ट्रिंग टू का लेंथ होगा, तो आप चाहोगे तो स्ट्रिंग टू को ही प्रिंट करो। स्ट्रिंग टू को प्रिंट करो तो इस बार क्या बताएगा, पतलू का लेंथ बताएगा। देखते हैं कितना है पतलू के स्ट्रिंग का लेंथ। आ जा भाई मोटू पतलू। तो ये देख रहे हैं इस बार 5 बता रहा है, क्योंकि आप काउंट करो, पी ए 2 हुआ, 3 हुआ, टी एल 4, यू 5, ठीक है, 5 हो गया। गुड 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 गुड। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हमको मन करेगा ना, यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया हर्षित इज लाइव, कोई बता सकता है क्या होगा इस बार? इस बार एस टी आर टू आ रहने दो ऐसे एग्जैक्ट, कोई गेस कर सकता है आउटपुट क्या होगा? बताओ बताओ, कुछ तो बताइए। अच्छा, कितने लोगों को बाउंस कर रहे हैं? जस्ट चैट्स में बाउंस लिखिएगा। नहीं नहीं, ये तो मान लो लेंथ ऑफ एस टी आर टू प्रिंट कर रहे हैं, इट मीन क्या होगा, एस टी आर टू में क्या है, पतलू। तो लेंथ ऑफ पतलू कॉलन ये तो आएगा, परसेंट डी में क्या आएगा ये बताओ मेरे को। 5 नहीं आएगा दोस्त। लेंथ किसका कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो एस टी आर लेंथ किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? बाउंस ऑफ कोर्स करना भी चाहिए, नो डाउट। हर्षित इज लाइव, तो हर्षित इज लाइव का लेंथ कितना होगा? कितना होगा? 15, वेरी गुड वेरी गुड, 15 15। गुड। चलो रन करते हैं। देखो ये ना स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे का साइज 16 है, मतलब क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग और साथ में एक बैकस्लैश 0। तो ये 16 बता रहा है, मीन्स ये स्ट्रिंग का साइज कितना होगा, 15। रन कर लेते हैं, लेट्स ट्राई दिस आउट। तो देख रहे हो लेंथ ऑफ पतलू इस 15 आ गया। तो आप देख रहे हो एस टी आर लेंथ में जो भी देते हो उसका लेंथ आपको मिल जाता है। तो किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना हो, बस उसमें क्या कर दो, आप लेंथ दे दो। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए चीजों को बड़ा सिंपल करेंगे, ठीक है। हेलो और लेंथ ऑफ हेलो परसेंट डी और सिंपल एन को प्रिंट कर दो। अब इजी है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ऊपर वाला एस टी आर फेस टी आर से इसको कोई लेना देना नहीं। आप हेलो का लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, हेलो का लेंथ कितना आएगा, चैट में सब लोग इस बार दिमाग लगाएंगे। सभी लोग अपना दिमाग लगाइए, जितना है उतना ही लगाइए, और नहीं है तो अपना क्या कह सकते हैं, किस्मत लगाइए कि क्या होगा। दिमाग है तो दिमाग लगाइए, नहीं है तो किस्मत लगाइए। कभी कभी हम लोग का दिमाग से ज्यादा अच्छा किस्मत काम करता है। 5, सबको लगता है 5। अरे गिन लेना है दोस्त, हेलो में कई अक्षर है बस। हाँ ये 6 क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम लोग को दिख नहीं रहे, बट ये एक्स्ट्रा एक बैक से 0 कैलकुलेट करके बैठा हुआ है। तो लेंथ ऑफ हेलो 5 आएगा। तो ऐसे हमको इजी करके बताना चाहिए था। अब बाउंस नहीं कर रहा कि कितने लोगों को ये भी बाउंस कर गया, जिनको ये भी बाउंस कर गया चैट में बस बाउंस लिख दो, हम समझ जाएंगे कुछ दिक्कत है। चलो बढ़िया। तो हो गया स्ट्रिंग्स, गुड। तो सॉरी एक फंक्शन हुआ एस टी आर लेंथ। अब इसके बाद क्या है, एस टी आर सी पी वाई। सी पी वाई क्या करता है देखो, क्या करना है, कॉपीज स्ट्रिंग इनटू अनदर, देखते हैं कैसे करता है, ठीक है। आई थिंक सिंटैक्स हमको याद नहीं, बट क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, खुद ही अपने आप एरर देगा तो हम समझ जाएंगे क्या है। एस टी आर सी पी वाई एंड इसका क्या है, एक कैरेक्टर एरे चाहिए और दूसरा एरे चाहिए। हाँ समझ गए क्या बेसिकली। देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको एक पहला स्ट्रिंग देना है, तो किसको किस में कॉपी करना है। मान लीजिए आप लिख दिया, पहले आप क्या दे दिए, मान लीजिए हेलो दे दिया, और इसको आप कॉपी करना चाहते हैं, एक बार वेरिएबल बनाया था 3। साइज एक 50 साइज का ऐसे ही बना के छोड़ देते हैं, इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एस टी आर थ्री बना के छोड़ दिए। अब इसको क्या बोलेंगे, हेलो को उठा के एस टी आर थ्री में डाल दो, देखते हैं क्या करता है ये। और लास्ट में फिर उसके बाद प्रिंट है एस टी आर थ्री को आफ्टर कॉपी एस टी आर थ्री, क्या होगा, परसेंट एस एस टी आर सी पी वाई। क्यों लिखे एस टी आर सी पी वाई, एक फंक्शन है यहाँ पे दिख रहा है ना, एस टी आर सी पी वाई, आप लोगों को दिख रहा है। अरे दोस्त ये 5 फंक्शन जो हम बताया ना, यही चीज बस हम रन करवा के दिखा रहे थे। जैसे एस टी आर लेन क्या था, एस टी आर लेन क्या था, एस टी आर का मतलब स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करो। एस टी आर सीपीवाई का मतलब क्या है, स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी पहला वाला जो स्ट्रिंग होगा, सॉरी
ये जो पहला वाला स्ट्रिंग होगा इसको दूसरे वाले में कॉपी कर देगा, सिंपल। चलो, मे भी शायद हमको लगता है ऐसे ही ना करे, बट जैसे भी करता है देखते हैं क्या करता है ये। str3 को प्रिंट करते हैं। चलो 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 चलो। सेकंड कॉपीड इन फर्स्ट, अच्छा सेकंड कॉपी फर्स्ट में होता है क्या? वेट, कोई बात नहीं। आ, कुछ तो ये घिचलिच हो गया, मतलब सेकंड कॉपी होता है फर्स्ट में। इट मीन्स कि हमको इसको पहले रखना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। थैंक्स ब्रदर। हाँ, तो ये str हेलो कॉपी हो गया, गुड, बढ़िया, थैंक यू भाई। बैकस्लैश एन, ठीक है। तो बस ऐसे कभी भूल जाए तो एरर का वेट कीजिए, एरर आएगा, खुद समझ में आ जाए कि हाँ क्या दिक्कत हुआ, ठीक है। तो आफ्टर कॉपी आप देख रहे हो str, इसकी वैल्यू क्या हो गई, हेलो। क्यों हेलो हो गई? आप देख रहे थे str3 में क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन कॉपी फंक्शन क्या किया, हेलो को उठा के इसमें कॉपी कर दिया। तो ऐसे समझो इधर वाला कॉपी होता है इधर, एक्चुअली हम उल्टा लिख दिए थे पहले, वो गलत था। इधर वाला, जैसे असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट में क्या होता है, इधर वाला वैल्यू उठ के इधर जाता है, इसमें भी क्या है, इधर वाला स्ट्रिंग उठ के इसमें चला जाएगा, दैट्स इट। क्लियर? बाद में इसको प्रिंट करके भी हम लोग देख रहे हैं। समझ में आया सबको कॉपी फंक्शन? पहला हो गया लेंथ कैलकुलेट करने का, कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, कॉपी करने का। अब थोड़ा आगे ले चलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। str cat बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखते जाओ। यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग बनाते हैं, कैर न्यू str इक्वल टू, आई थिंक ये कैसे करता है, str cat का बेसिकली मतलब कॉन्कैटिनेट करता है। तो str1 को str2 में, आफ्टर कॉन्कैटिनेटिंग का मतलब हम जस्ट 2 मिनट बताते हैं एग्जैक्टली, बस हम एक बार रन करा लें फिर बता रहे हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेटिंग का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरा स्ट्रिंग जोड़ देना, ठीक है। तो न्यू str को प्रिंट कर देंगे। ये क्या होगा दोस्त, पिच पिच पिच- पता नहीं, आई थिंक मे भी कुछ सिंटैक्टिकल इशू हो, बट उसको हम लोग देखेंगे, रन करेंगे, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। तो ये बोल रहा है कि दोस्त, ये वार्निंग है कि strcat में कुछ दिक्कत है। वार्निंग इनिशियलाइजेशन मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट अ इंट कन्वर्जन, ओके। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना ये कैर ऐड देना, बेसिकली कैरेक्टर वेरिएबल में आप थोड़ी रख सकते हो, कैरेक्टर एरे में रखना पड़ेगा। इनवैलिड इनिशियलाइजर strcat, ये नहीं है क्या फंक्शन? अब हमको थोड़ा समझ में आ रहा। एग्जैक्टली ये भी कॉपी की तरह करेगा, सेकंड वाले स्ट्रिंग को उठा के फर्स्ट वाले में जोड़ देगा। देखते हैं ऐसा ही कुछ करेगा। अभी सब आप लोग को प्रैक्टिस से आएगा, और जब भी आपको प्रोग्राम एग्जैक्ट में आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होंगे तो आप लोग एक एक करके आराम से पढ़ सकते हैं। अभी के लिए तो रट लीजिए एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको रटने से ही मार्क्स मिलता है। हाँ, तो वही हुआ आपका, str क्या होता है, सेकंड वाले को उठा के फर्स्ट वाले में जोड़ देता है, ठीक है। ऐसा समझिए इसका जो भी वैल्यू होता है वो फर्स्ट वाले में अटैच कर देता है। इससे पहले फर्स्ट का वैल्यू क्या था, सिर्फ मोटू था, बट जैसे ही strcat का मतलब क्या है, आप जो भी सेकंड में स्ट्रिंग दिए हो, मोटू के एंड में वो वाला जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग दे वो इसके लास्ट में जोड़ देगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे भाई लिख के देते हैं, ठीक है। अब आप देखना, आफ्टर कॉन्कैटिनेशन, बस str1 का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। str1 में क्या एंड में जोड़ रहे हैं, भाई, ठीक है। एक स्पेस देके जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है, मोटू भाई आता है नहीं आता। ये एक बेस्ट तरीका समझ जाएगा। तो आप देख रहे हो मोटू भाई आया, समझ में आया सबको कॉन्कैटिनेशन कैसे काम करता है। ला ऐसे समझो कोई स्ट्रिंग आपके पास पहले से है, जैसे str1 मेरे पास पहले से बना हुआ है। हम चाहते हैं कि इसके लास्ट में कुछ ऐड कर लेना, ठीक है। इसके लास्ट में मान लो ए जोड़ना चाहते हैं, बी जोड़ना चाहते हैं, भाई जोड़ना चाहते हैं, मोटू सिंह जोड़ना चाहते हैं, मोटू कुमार लिखना चाहते हैं। जस्ट लास्ट सेकंड में हम लोग स्ट्रिंग दे सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रिंग में कुछ कॉपी करना चाहते हो फर्स्ट स्ट्रिंग में, तो आप सेकंड में वैल्यू दोगे, और फंक्शन का नाम strcpy है। strcpy कॉपी के लिए, strcat जस्ट क्या करता है, कॉपी देखिए दूसरा है। str3 में जो भी रहेगा ना पहले से वैल्यू, उसको हटा के ये नया वैल्यू पूरा चिपक जाएगा। बट कॉन्कैटिनेट में क्या होता है, जितना वैल्यू था इसमें रहेगा। जैसे देख रहे हो मोटू था, इसके आगे यानी लास्ट में ये चीज भाई जोड़ दिया गया। समझ में आया सबको? कॉपी वाला डिफरेंट है, वो जस्ट उसका एक कॉपी बना देता है। जो ये आपका cat है, ये लास्ट में उसको जोड़ देता है।
समझ में आया? चलो और करते हैं, ठीक है। कंपेयर, कंपेयर बड़ा इजी है, बस देखना। ये क्या रिटर्न करता है? आई थिंक कुछ रिटर्न करता होगा। इंट ए इक्वल टू str cmp। मान लो इसको दो स्ट्रिंग दे देते हैं, एक देते हैं हाय और एक और दे देते हैं हाय। कुछ तो रिटर्न करेगा भाई। प्रिंट करेंगे। अच्छा, कंपैरिजन आई थिंक ट्रू फॉल्स प्रिंट करना है, जो भी है देख लेते हैं, पहले चलाने में क्या जाता है, ठीक है। परसेंट डी, और जो भी वो रिजल्ट आया है वो प्रिंट कर देंगे ए में, ठीक है। या फिर आर ई एस कर देते हैं, आर ई एस, क्योंकि ए हो सकता है, पता नहीं मैं ऊपर ही बना रखे हो। तो कंपैरिजन करके देख रहे हैं हाई का हाई से, ठीक है, देखते हैं हाई हाई क्या हो रहा है। जीरो रिटर्न करेगा। अच्छा, जीरो। ओके, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं हेलो, वन। वेट, इसका सीन क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास क्लिक करने का ऑप्शन है ना। एक काम करते हैं, जस्ट छोटा सा गूगल मार लेते हैं, ठीक है। एस टी आर सी एम पी, तो ये है सी का स्टैंडर्ड कंपेयर ऑफ फंक्शन, जिससे कि आप कंपेयर कर सकते हो। क्या कह रहा है? यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट फर्स्ट स्ट्रिंग देना है, सेकंड स्ट्रिंग देना है, और फंक्शन इज डिफाइंड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल देता क्या है। अच्छा, हाँ, ये क्या देता है, जीरो देगा इफ स्ट्रिंग आर इक्वल, अगर बराबर है तो जीरो देगा, ठीक है, अगर बराबर है तो जीरो देगा। इफ फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर is greater than s की वैल्यू of then str2, and if non matching string character 1 less than 0, गुड। चलो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हम कर रहे हैं, जो देखो, ऐसा है कि अब ना, एक चीज पहले ध्यान रखो, अगर दोनों इक्वल हो गया, कंपैरिजन के फंक्शन का रिटर्न समझो, अगर दोनों इक्वल हो गया तो जीरो रिटर्न करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर सबको? पहला चीज, स्ट्रिंग कंपैरिजन में अगर दोनों मतलब दोनों इक्वल होगा, जैसे ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्कुल सेम है ना, एक भी अंतर नहीं है, जैसे ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का भी अंतर नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा? जीरो। क्लियर है सबको? बाकी दोनों हम बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहले इक्वल वाला केस समझ लीजिए कि अगर इक्वल होगा तो क्या प्रिंट करेगा? जीरो। क्लियर है सबको? अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हुआ तो जीरो दे देगा। अब कंपेयर फंक्शन सिर्फ इक्वल ही नहीं बताता, अगर इक्वल होगा तब तो जीरो दे देगा, अगर इक्वल होगा तो जीरो दे देगा। ये भी हम लोगों को बहुत टाइम यूज होता है। मान लीजिए यूजर का कुछ पासवर्ड सेट किया, और जो इनपुट कर रहा है वो मैच कर रहे हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है और जो करंट पासवर्ड है वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे उसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ करते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए ए है, ठीक है, और इधर क्या रख देते हैं, बी। आप देख रहे हो इसका एस की वैल्यू बड़ा है और इसका छोटा है, तो आप देखना क्या होगा, सॉरी, इसका एस की वैल्यू कम है 65 और इसका 66। आप देख रहे हो क्या आया, -1। -1 क्यों आया? क्योंकि ये वाला आपका बड़ा है और ये आपका छोटा पड़ रहा है। अब यही चीज उल्टा करके देख लो, अगर आप बी करोगे, इधर ए करोगे, तो क्या होगा? यही चीज आपका पॉजिटिव वन आ जाएगा। समझ में आया? वन आपका तब आएगा ना जब इधर वाला बड़ा होगा, ठीक है, इधर वाला बड़ा होगा तो वन आएगा, अगर इधर वाला बड़ा होगा तो निगेटिव आएगा। अब एस की वैल्यू जिनको नहीं पता अपना देख लेना। अगर जनरली आप लोग अभी के लिए बस इतना मान लो, दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होंगे तो जीरो प्रिंट होगा। अभी वन और -1 में थोड़ा सा कंफ्यूजन, आपको एस की वैल्यू समझना पड़ेगा। नॉर्मल एग्जाम में लिखने के लिए बस इतना याद रखना, अगर इसमें हाई है, ठीक है, और इसमें भी हाई है, तो ये फंक्शन जीरो रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, कंपैरिजन बराबर आ गया। समझ में आया सबको? इतना क्लियर है? हाँ या ना बोलिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एवरीवन राइट यस इन द चैट, राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको क्लियर है तो। चार फंक्शंस टोटल हम लोग देख लिए, अब जल्दी से पांचवा देखते हैं। और चार देख लिए, वाह, छह हो गए। सॉरी, चार हो गए, छह करना है, अब दो बचा हुआ है, एस टी आर लोअर और एस टी आर अपर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जल्दी से करके बताएं, एकदम दिमाग नहीं आप लोग खर्चा करेंगे। जस्ट हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ
परसेंट एस, और क्या कर देते हैं, एस टी आर लोअर करके एक फंक्शन है, ठीक है। ये रिटर्न भी कुछ करता है क्या? ऐसे नहीं है, सॉरी। मान लो एस टी आर एल डब्ल्यू आर, नहीं है क्या फंक्शन कुछ? और इसको मान लीजिए एस टी आर वन पकड़ाया था, बोलते लो जो भी है उसको ना कैपिटल बनाओ, ठीक है। और इसको प्रिंट भी कर देते हैं। देखते हैं लोअर केस में करता है कि नहीं। लोअर केस मतलब क्या होता है, स्मॉल लेटर में कर देगा सबको। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में कंपेयर करने पे जीरो प्रिंट करेगा। हाँ, ये क्या आ रहा है आपका, मोटू आ रहा है स्मॉल लेटर में, क्यों आ रहा है मोटू? मोटू क्यों आ रहा है? कैपिटल लेटर में क्या करें, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में कंपेयर करने पे जीरो प्रिंट करें? नहीं दोस्त, वो वन मतलब ऐसा समझो, कैपिटल वाला अगर इधर होगा और कैपिटल इधर होगा तो मतलब कि वो दोनों अलग अलग है। कैपिटल का एससी कोड अलग है और स्मॉल का अलग, वो दोनों अलग अलग है। जैसे अभी देखो ए और ए करेंगे तो ये दोनों जीरो नहीं आएगा, ठीक है, जीरो नहीं आएगा, ध्यान से देखना। क्या आ रहा है आपका, माइनस वन आ रहा है। माइनस वन आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इधर वाला बड़ा है। ये अगर बड़ा होगा, ऐसा समझो पहले लेफ्ट साइड निगेटिव साइड वाला, अगर ये बड़ा होगा तो निगेटिव आएगा, अगर ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा। इसका आपको सॉरी, ये बड़ा नहीं है, ये वाला बड़ा है। इसका 97 होता है और इसका 65 होता है। अब ये सब थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, रट लो। अभी के लिए ए कर लो, वो भी अच्छा है। चलिए, तो मेन लोअर पे आते हैं। लोअर बेसिकली क्या करता है आपका, इधर बैक सेशन लगा देते हैं, स्ट्रिंग को लोअर केस में ले जाता है। अब एक अपर भी होता है, वो भी कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यूपीआर, अप, एल डब्ल्यू आर और यूपीआर। यूपीआर क्या करता है, कैपिटल लेटर में कर देता है, और एस टी आर लोअर क्या करता है, स्मॉल लेटर में कर देगा, ठीक है, सिंपल। करके देखते हैं मोटू मोटू। देखो पहले क्या हो गया, वो सबको मतलब पहले जब बनाए थे तो हम लोग कैसे बनाए थे, ये आधा ये कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल था। लेकिन जैसे ही लोअर किए तो सारा ही लोअर कैरेक्टर में आ गया, यानी कि स्मॉल लेटर में हो गया। फिर अपर किए तो क्या हो गया, सारा कैपिटल लेटर में हो गया। सो दिस इज इट। सबको समझ में आया क्या? क्या सबको समझ में आया? ये बेसिक 6 फंक्शंस हमने बताए। ये प्रोग्राम भी भेजना पड़ेगा क्या? प्रोग्राम उन लोगों को भेजा जाएगा जो लोग क्लास को एंड तक अटेंड करेंगे, ठीक है। गुड। चलो, कितना टाइम हो गया, 51। कोई बात नहीं, फंक्शन आज डिस्कस करेंगे, कल करें, एक एक क्वेश्चन करके करते हैं, 10 दिन तो टाइम है ये एग्जाम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आज हम आपको फंक्शंस का टेस्ट दिलाते हैं और फिर हम लोग बाकी कल चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो ये रहा मेरा स्ट्रिंग का प्रोग्राम, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। बंद कर देते, इसका कोई नीड नहीं हमको। व्हाट अबाउट गेट्स, पुट्स, एफ गेट्स फंक्शंस? अब देखिए, ऐसा है कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हम डिस्कस कर सकते थे, बट हम डिस्कस सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास भी टाइम कंस्ट्रेंट है। 1 आवर में हम लोग कितना ही डिस्कस कर सकते हैं। आप अदर फंक्शंस के लिए जस्ट क्या बोल सकते हैं, उसका रिटर्न टाइप गूगल कर सकते हैं, और जो भी वैल्यू रिटर्न हो उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसका आर्ग्यूमेंट्स गूगल कर सकते हैं, क्या क्या पास करना, और एग्जैक्टली ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा इससे चीज होता है, ठीक है। तो जैसे आपको इतना सारा फंक्शन यूज करना बता दिया, समझ लीजिए कि सबका कुछ आर्गुमेंट होगा, कुछ पास करना होगा, उसके बेसिस पे अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो स्टोर कर रहा है। जैसे एस टी आर लोअर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये सिर्फ ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही मॉडिफाई कर रहा है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो, अब बताते हैं हम थोड़ा सा फंक्शन, सबसे इंटरेस्टिंग चीज फंक्शन डॉट सी, ठीक है। यहीं तक रखा जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स यू नहीं लिख देता, थैंक यू लिख देता। हाँ, तो इतना को डाइजेस्ट कीजिए, पचाने की कोशिश कीजिए किसी तरह से, किसी तरह से इतना को घोल के पी जाइए। और ये वाला प्रोग्राम को तो खास करके नोट्स में आप लोगों को ये वाला मिला है कि नहीं मिला, स्ट्रिंग वाला? आज कई रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, श्योरली मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। हाँ, तो एक चीज़ है, इसके जस्ट बाद हम लोग 6 बजे से नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं, सॉरी 7 बजे से, sorry। तो जिन लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, वो क्लासेस जस्ट मिनिमल सी फी पे करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट था, उम्मीद है आपको इस क्लास में मजा आया होगा। फिर हम लोग इसी टाइम पे इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, जैसा कि हमने पहले ही प्रॉमिस किया था कि ये क्लास रेगुलर चलेगा। भैया आशीष बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? अगर बता रहे हैं
तब तो सोर्स बताइए, और अगर पूछ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, 20 से तो नहीं होने वाला, अभी बहुत समय है। समझे? अभी बहुत समय